अब इसमें खबर तो यह है कि वर्चस्व की लड़ाई में बूढ़े बाघों का पलायन हो रहा है। पलायन करने वाले बाघों की जान को खतरा भी हो सकता है। वहीं छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने बड़ी साजिश को नाकाम किया। तेलंगाना बॉर्डर पर एक ट्रैक्टर विस्फोटक बरामद हुआ। इसके साथ ही 10 नक्सलियों को भी पकड़ा गया। पूछताछ में पता चला कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए बारूद का जखीरा मंगवाया गया था। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। विस्फोटक से दहराने का था प्लान। अगर ये विस्फोटक नक्सलियों तक पहुंच जाते तो कल्पना कीजिए कि कितनी बड़ी तबाही मच सकती थी। ट्रैक्टर से भरकर विस्फोटक और तबाही के सामान नक्सलियों तक पहुंचाए जा रहे थे, लेकिन इसकी सूचना पुलिस को पहले लग गई। तेलंगाना बॉर्डर से सुरक्षा बलों ने खेप के साथ 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कहा जा रहा है कि 10 में से 5 हार्डकोर नक्सली हैं। जानकारी के मुताबिक 90 बंडल कॉर्डेक्स वायर, 500 डेटोनेटर, एक ट्रैक्टर, बोलेरो और 2 बाइक बरामद की गई हैं। बताया जा रहा है कि बड़े नक्सली लीडर ने विस्फोटक मंगाए थे, जिसकी कीमत लाखों में है। अब तक की सबसे बड़े हमले को अंजाम देने की तैयारी थी। इस खेप के बरामद होने के बाद सुरक्षा बलों ने भद्रादी कोत्तागुडम इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। हालांकि गर्मी में नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेरना एक चुनौती जरूर है, क्योंकि गर्मी के दिनों में ही नक्सली सबसे ज्यादा हमला करते हैं। अब सवाल है कि आखिर गर्मी में ही नक्सलियों की सक्रियता क्यों बढ़ती है। तो दरअसल सर्दियों में नक्सली मान में दुबके रहते हैं। बारिश में निकलना मुश्किल होता है। गर्मी में दोपहर में सुनसान रहता है। विस्फोटक बिछाना आसान होता है, किसी की नजर नहीं पड़ती है। इसीलिए नक्सली गर्मी के मौसम को हमलों के लिए चुनते हैं। ये आखिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राज में हो क्या रहा है? टारगेट किलिंग नक्सली कर रहे हैं। बड़े बड़े हमलों में जवानों को शहीद होना पड़ा है और अब फिर हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। यानी कि नक्सलियों का मनोबल पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में बढ़ा हुआ है। कांग्रेस के राज में वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसका कारण भी है कि कांग्रेस ने कभी नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए कोई ठोस नीति अपनाई ही नहीं। नीति के साथ कभी उन्हें समाप्त करने की नीयत भी नहीं दिखाई। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद नक्सलवादी घटनाओं में 80% तक कमी आई है। इसका बड़ा कारण यह है कि जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो नक्सलवाद से निपटने के लिए किसी भी प्रकार की कोई सामरिक नीति, आर्थिक नीति, राजनीतिक नीति, सामाजिक नीति नहीं बनाई गई थी। हमारी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 3 सूत्री एक मंत्र दिया, विश्वास, विकास और सुरक्षा। जिस मंत्र पे चल के आज हम नक्सलवाद को लगभग समाप्ति की ओर ले गए हैं। निश्चित तौर पे जब गर्मी का मौसम होता है तो नक्सलवादियों के लिए जंगल क्षेत्र में मूवमेंट करना ज़्यादा मुफीद होता है। तो ऐसे में जो हमारे पड़ोसी राज्य वहाँ से नक्सलवादी सोचते हैं कि छत्तीसगढ़ आके अब कुछ न कुछ घटना करें। नक्सली बारूद को सबसे बेहतर हथियार मानते हैं। इसके जरिए वो छुपकर नुकसान पहुंचाते रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सुरक्षा बलों ने बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय नहीं किया है। 22 साल में 3637 बारूदी सुरंगें खोजी गई हैं। सुरक्षा बलों ने इन्हें निष्क्रिय किया है, लेकिन कई जगहों पर मौत के सामान से सुरक्षा बल चकमा भी खा गए। आंकड़े बताते हैं कि 22 साल में 1094 बारूदी सुरंगों के धमाके हुए। 2019 में 38, 2020 में 49, 2021 में 24, 2022 में 27 और 2023 में 19 धमाके हुए हैं। अब इसमें खबर तो यह है कि नक्सली पहले से कमजोर हो चुके हैं। नक्सलियों के पास हथियारों की कमी है। हथियार मंगवाना मुश्किल हो गया है, इसीलिए विस्फोटक मंगवाते हैं ताकि छिपकर वार किया जा सके।